गुड मॉर्निंग गाइस। आज लास्ट डे है हमारी टूर का। और जैसे ही ये लास्ट डे आ जाता है ना, तो मन एक अजीब सा उदास सा होने लगता है कि वापस हम उसी रेगुलर लाइफ में चलेंगे। और मैंने शायद आपको ये बालकनी नहीं दिखाई, ये हमारे अटैच्ड मतलब ये बालकनी कम छत है। और इसके साथ का जो व्यू है ना, पूरा एकदम डीप जंगल का व्यू है। और साथ में इन्होंने एक ये खटिया टाइप रखी हुई है। और मतलब सुबह सुबह ना यहाँ पर इस तरह से बैठना और टाइम स्पेंड करना इज़ जस्ट अ चेरिशेबल मोमेंट। और मैं क्योंकि बहुत दिन बाद टूर पे निकली हूँ ना, तो मुझे तो हर एक चीज़ ही अच्छी लग रही है। तो मुझे टूर में ना वो जो डिप वाली जो होटल की चाय होती है वो बिल्कुल पसंद नहीं आती, तब मैं कॉफ़ी प्रेफर करती हूँ। कॉफ़ी फिर भी पी जाती है। तो अभी मैं सबके लिए कॉफ़ी बना रही हूँ। भाई क्या करें यार, मम्मियों का बीवियों का हाल ऐसा है कि भले हॉलीडे हो जो भी हो, काम तो हमें करना ही है। पूरा हॉलीडे तो हो ही नहीं सकता। और इस बार तो हॉलीडे में मैं क्या बताऊँ, मैंने कैस्पर का खाना बनाया, गुब्बू का खाना बनाया, फिर उनके बर्तन मांजे, तो आप समझ ही रहे हो। पर फिर भी मैं एक डे टू डे लाइफ से थोड़ा हटके तो अच्छा ही लगता है। तो अभी यहाँ हम सुबह सब उठ कर ना हमारी कॉफ़ी और मेरी मम्मी जी ने ना चाय मंगवाई थी, उन्होंने होटल से, ये रूम सर्विस पे आई थी तो उन्होंने चाय पी। और यहाँ सब मिलके इवन कैस्पर भी हम ये जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं ना, इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी चेरिशेबल आई थिंक। एंड ये हमेशा याद रहेगा। पर ये टूर ख़त्म होते होते एक सैड न्यूज़ भी आ गई है, जिसकी वजह से सार्थक थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट है। हमारी श्रीनगर पोस्टिंग आ गई है। और पर फिर भी इस व्यू के मतलब मैं क्या बोलूँ, थोड़ा सा मन उदास है, क्योंकि श्रीनगर इज़ हार्डकोर एरिया जहाँ पर बच्चा कुत्ता लेकर जाना बहुत डिफ़िकल्ट है, एंड स्पेशली फॉर कैस्पर, क्योंकि वहाँ इतनी बर्फ़ जमी रहती है। और उसके लिए सुसु पॉटी कराना, फिर बेड भी वहाँ अच्छे अवेलेबल नहीं है, तो थोड़ा सा हम सैड थे। पर हम फुल ट्राई करें कि ये कैंसिल हो जाए। और इसके बाद ना हमारी ब्रेकफास्ट आ गई है। तो कल क्योंकि हम बहुत ज़्यादा जंगल टूर के बाद टायर्ड थे, तो हमने किसी ने भी ज़्यादा कुछ खाया पिया नहीं था रात को। तो ये जब ब्रेकफास्ट आई ना, हम एकदम टूट गए। और बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट। और मुझे वैसे साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा लगता है। मतलब स्पेशली मतलब इन ब्रेकफास्ट में खाना, लाइक इन डिनर लंच से भी ज़्यादा मुझे ब्रेकफास्ट में इडली डोसा, मतलब डोसे से भी ज़्यादा मुझे इडली पसंद है। और इन्होंने ना एक पूरी सब्ज़ी भी दी थी, साथ में पोहा भी था जो हमने लिया नहीं, और सम फ्रेश फ्रूट्स। तो इससे बढ़िया ब्रेकफास्ट और क्या हो सकता है, एकदम होलसम कि आप पूरे दिन के लिए चार्ज हो जाओ। यहाँ हम निकल गए हैं रिजॉर्ट टूर के लिए। आज कोई और प्लान नहीं है, आज सिर्फ रिलैक्स करने का प्लान है कि पूरे रिजॉर्ट में हम पूरा घूमेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और रिलैक्स करेंगे, क्योंकि पूरा टूर हेक्टिक ही होता है। और आना जाना साथ में इतना, मतलब जंगल घूमना, उसके बाद हमें वापस जाके, ऐसा नहीं कि हॉलीडे है वापस काम पे लगना है। तो हमने सोचा कि आज पूरा हम रिलैक्स करेंगे जितना हो सके। और ये वहाँ पर ना कैस्पर को, ये एक लड़की है, वो कैस्पर को बहुत ज़्यादा पसंद आ गया है। तो वो हम जहाँ भी जा रहे हैं, कैस्पर के पीछे पीछे वो चली आ रही है। होटल वालों ने ना ये ई कार्ड की फैसिलिटी रखी हुई थी, क्योंकि ये रिजॉर्ट इतना बड़ा है कि आप हमेशा घूम घूम के ना थक जाओगे। पूरा कवर अप करना इज़ जस्ट इम्पॉसिबल। हमारा कॉटेज एक जगह है, डाइनिंग एरिया एक जगह है, अम्यूजमेंट्स एक जगह है, स्विमिंग पूल एक जगह है। सो ये ई कार्ड की फैसिलिटी डेफिनेटली इस एरिया में तो बहुत, इस रिजॉर्ट में बहुत ज़्यादा ज़रूरत था। और अब देखो कितनी ग्रीनरी है। और मैं यहाँ का वेदर कैसे बताऊँ, हम सितंबर में गए थे, और जहाँ दिल्ली में बहुत ज़्यादा पीक गर्मी चल रही थी, वहाँ पर मौसम वैसा नहीं था। मैं नहीं बोलूँगी बिल्कुल गर्मी नहीं थी, पर डेफ़िनेटली दिल्ली, लखनऊ, जो यूपी के दूसरी जगहों से ये डेफ़िनेटली बेटर था और थोड़ा कामिंग था। एक्सेप्ट वो जो हम जंगल टूर के लिए निकले थे वो काफ़ी ज़्यादा गर्म था, पर ये एरिया क्योंकि थोड़ी-सी ये माउंटेन के ऊपर थी, तो थोड़ी ठंड थी इसमें। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ऊँचा है, छोटी-सी माउंटेन और जंगलों से कवर है, तो थोड़ी ठंड डेफ़िनेटली थी इसमें। और जितने भी स्टाफ थे ना, उनके साथ कैस्पर की फ्रेंडशिप हो चुकी थी, वो भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। और कैस्पर की सबसे ख़ास बात ये है कि ना, मैं आँख बंद करके विश्वास कर सकती हूँ वो किसी को काटेगा तो नहीं। और ये फाइनली हम स्विमिंग पूल एरिया में पहुंच गए। और मैं इसकी ब्यूटी कैसे एक्सप्लेन करूँ, इसको कैमरे में कैप्चर करना, वर्ड में एक्सप्लेन करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट।
इसको समझाने के लिए आपको खुद ही वहाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि देखो स्विमिंग पूल तो स्विमिंग पूल जैसा ही है, पर इसका जो आसपास का एरिया है, जिस एरिया में मतलब किसी भी फॉरेन से ये कम नहीं लग रहा था, और बहुत ज़्यादा ही सुंदर था। और मैं और इससे ज़्यादा इसको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। और ये कैस्पर को ये ना, ये जो शेर सा बना हुआ है, लायन सा, बहुत डर गए। तो अब यहाँ पर सार्थक और गुब्बू जो है रेडी हो रहे हैं स्विमिंग पूल में जाने के लिए, और फर्स्ट टाइम गुब्बू जो है स्विमिंग पूल में जाएगा। मैं थोड़ी नर्वस भी थी उसको लेके, क्योंकि पानी से उसको थोड़ा डर ही लगता है, क्योंकि नहाने का तो उसे बिल्कुल मन नहीं करता। तो सबसे पहले वो शावर एरिया में गए, उन्होंने शावर लिया, क्योंकि ऐसा करने से क्या ना, ठंड नहीं लगती। और थोड़ा थोड़ा से पाँव उन्होंने डाला, और पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था, और गुब्बू को बहुत जल्दी ठंड लग जाती है। तो मैं थोड़ी सी डर भी रही थी क्या करे, पर मैंने कहा छोड़ो यार, सारे छोटे छोटे बच्चे करते हैं, उसे भी करने दें। मैं यहाँ स्विमिंग पूल में नहीं उतरी, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। मैं इन नज़ारों का ही एंजॉय कर रही थी, इन नज़ारों में रिलैक्स कर रही थी। अब क्या करें, हार्ड लक मैं स्विमिंग पूल में नहीं उतर पाई, पर कोई ऑप्शन नहीं है। पर ये नज़ारे किसी स्विमिंग से कम नहीं हैं। मतलब मुझे ये देख देख के मेरा मन ना खुश हो जा रहा था। ये जगह ना थोड़ी ये बाली और थाईलैंड वाला फीलिंग दे रहा था। पर बाली तो मैं नहीं गई हूँ, थाईलैंड जैसे तो डेफिनेटली ये लग ही रही थी। यहाँ पे सार्थक जैसे स्विमिंग कर रहा था, कैस्पर जो है इतना नर्वस हो रहा था, उसे लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया पापा को, पापा डूब ही जाएंगे। पर एक बार के लिए भी वो पानी में नहीं कूदा। मैंने कितने वीडियोस देखे कि डॉग एकदम ऐसे जंप कर जाते हैं अपने पापा मम्मी को बचाने के लिए, बट ही वाज स्मार्ट। वो बस ऊपर से ही चिल्ला रहा था कि पापा पापा वापस आ जाओ, दूर आ जाओ, पर जा नहीं रहा था पानी के अंदर। मतलब वही दूर से ही थोड़ा प्यार ले रहा है कि कहीं पापा उसे पानी में नहीं लेके चले जाए। इतना स्विमिंग करने के बाद और मस्ती करने के बाद लग गई हमें ज़ोरों की भूख, और पास में ही हमारा डाइनिंग एरिया था, वहाँ चले गए हम खाने। तो ये उनकी एक मिक्स दाल थी, और ये जो कोफ्ता जो हमेशा हम रिफ़िल कराते हैं बार बार, जीरा राइस, नान, और ये पनीर था, और ये अगेन जो रायता हम में से कोई नहीं खाता क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खट्टी रहती है। सैलड जो मैं मैक्सिमम ख़त्म करती हूँ, और ये चिकन। तो एक बहुत ही डिसेंट सा खाना है, और थोड़ा होम कुक टाइप। इट्स नॉट लाइक अ रेस्टोरेंट जहाँ बहुत सारा तेल तैर रहा हो, ऐसा कुछ। और हमारी इस 3 दिन में एक बार भी तबीयत ख़राब नहीं हुई। इवन गुब्बू ने भी यही खाना खाया, और गुब्बू को स्विमिंग करने के बाद बहुत भूख लग गई, उसने भी अच्छा खाया। जो लड़का इतना फंसी है खाने को लेकर, कुछ नहीं खाता है, उसने भी अच्छे से एंजॉय किया। और यहाँ फ्रेश नान बन रही थी, तो सार्थक ने देखा, और फ्रेश ही सर्व हो रही थी। और हर एक खाना जो है, क्योंकि यहाँ के जो कस्टमर्स है वो कम है, और आसपास कहीं कोई कुछ नहीं है, जो है आपको इस रिजॉर्ट में ही मिलेगा। तो आपको एकदम फ्रेश खाना ही मिलता है। वो कम बनाते हैं, जितने ऑर्डर आती है, जितने लोग आते हैं, उस बेसिस पे। फिर रूम में आने के बाद ना हमने सोए नहीं। यहाँ पर कैस्पर अपना टॉय लेकर आ गया है, सार्थक को बोल रहे हैं खेलो। एक्चुअली नॉर्मल डेज़ में क्या है, सार्थक ऑफिस जाता है, उसे इतना खेलने को नहीं मिलता है सार्थक के साथ। यहाँ तो उसने फुल टाइम, मतलब सार्थक ने, यहाँ पर नेटवर्क नहीं है, तो सार्थक के ऑफिस से भी कोई कॉल नहीं आ रही है, तो पूरा दोनों बच्चों ने बहुत ये टाइम यूटिलाइज़ किया सार्थक के साथ।
अब ये शाम का टाइम है तो सोचा कि एक बार शाम को भी आपको व्यू दिखा दूँ कि ये रिज़ॉर्ट शाम को कैसी लगती है। कुछ ऐसी है, अंधेरा और डिम-डिम सी लाइट, ऐसे लगेगा आप किसी एक गाँव में हो। और एक ये जो आवाज़ आ रही है ना कीड़ों की, हम लोग को इसे जोना पाखी या ऐसा कुछ बंगाली में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? जोना की पाखी, राइट। बट हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। और ये उनका अपना एक अलग-अलग रेस्टोरेंट है, जहाँ आपको अलग से पे करके ये आपको लेना पड़ेगा खाना, और इनका मेनू भी अलग है। अब फाइनली हम रूम में आ गए और ये दोनों बच्चे बहुत थक गए थे। और जब ये लोग थक जाते हैं या डर जाते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा इनको मम्मा का ही प्यार चाहिए होता है, अदरवाइज़ ऐसे तो भाव नहीं देना होता है। पर ये देखो, जब ये इसने तो गुब्बू को हटा कर मेरे पास लेटा है। फिर आ गई हमारी डिनर, और डिनर वैसे ही है, बस इधर उधर करके वो डिनर देते, फ्रेश बनाते। पर मतलब ज़्यादा वेरिएशंस नहीं है। और ये जलेबी हमने ढक दी, क्योंकि गुब्बू अगर जलेबी देख लेगा तो सिर्फ जलेबी खाएगा और कुछ नहीं खाएगा। और सैलड, और ये क्या चीज़ है, ये है मिक्स वेज, और मिक्स वेज मुझे हमेशा ही पसंद आता है। और राइस अगेन मेरे लिए, क्योंकि मैं रोटी उतना नहीं खाती हूँ, नान रोटी। और ये है पनीर सार्थक के लिए, आई एम नॉट अगेन फॉन्ड ऑफ पनीर। और ये पता नहीं क्या है, मोस्ट प्रोबेबली कोफ्ता करी थी। यस यस यस, ये कोफ्ता है। कोफ्ता करी मुझे, मेरी सासू माँ, हम दोनों को पसंद है। और ये है आई थिंक नान सार्थक की, बटर नान। आप देख रहे हो उन्होंने भर भर के बटर डाली हुई है। और ये है चिकन, जो हम सब खाते हैं। और इसी के साथ हमने अपना डिनर जो है वो कंप्लीट किया। और आप सोच नहीं सकते हो हमने कितना खाना खाया है यहाँ पर। मतलब यूजुअली हम इतना खाना खाते नहीं है, पर वहाँ हम खाना खा रहे हैं और भूख लग जा रही है, इतनी जल्दी डाइजेस्ट हो रहा है ना। और वहाँ का हवा ही इतना प्योर है। हम दिल्ली से गए, दिल्ली में तो पूरा पोल्यूटेड एरिया है, पर आप जैसे वहाँ कदम रखोगे ना, आप सांस लोगे, आपको फील आएगा कि इसमें पोल्यूशन कितना कम है। सो ये है नेक्स्ट डे, और ख़त्म ये टूर, जाने का टाइम आ गया। तो ये वापस जाते जाते ये आखिरी कुछ नज़ारे, पता नहीं वापस आना होगा कि नहीं होगा। हालांकि लोग एक एक बार आते ही है, 2-3 बार करके, पर मुझे लगता है कि एक बार जहाँ हम पहले आ चुके हैं, घूम चुके हैं, वापस क्या आना। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये मेरी फर्स्ट और ये आखिरी टूर है। और कैस्पर के साथ ये टूर और ज़्यादा अमेजिंग हो गई थी। और आई होप मैंने, जैसे भी ये मेरी फ़र्स्ट ट्रैवल शूट है, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं और अच्छे अच्छे ऐसे वीडियोज़ आपको मैं दिखाती रहूँ, बनाती रहूँ। सो थैंक यू सो मच एंड लव यू, बाय बाय।